बीपीएससी को लेकर दो बड़ी अपडेट हैं। एक तो 72वीं बीपीएससी का फॉर्म भर चुका है आप सभी का। लगभग 5,15,000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है इस बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्म भरने वालों की संख्या बड़ी है। पद भी बहुत अच्छे थे। टोटल जो है 1189 पद आपके हो चुके हैं। और अभी जल्द ही 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट भी आ रहा है आपका। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है वो रिजल्ट देने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कब रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहली बात, आप लोग का फॉर्म भर गया, बढ़िया से फॉर्म भर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है आपकी। 5,15,000 फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं और पिछली बार से लगभग 44,000 से ज़्यादा अधिक फॉर्म भरे गए हैं इस बार। एग्ज़ाम डेट आपकी 26 जुलाई की है। अब आप सभी को पूरे युद्ध स्तर पे पढ़ना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं बिहार के दो बड़े शिक्षक वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। ये जल्द से जल्द मामला सुलझना चाहिए। और जिस तरीके से रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, उनको जो है पूरी तरीके से उनको छोड़ना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए जेल से, और खान सर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बैठ करके इस पूरे मामले को दोनों शिक्षकों को सुलझा लेना चाहिए, ठीक है। और आगे से इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है और इस तरीके से यदि लड़ाई होगी, देखिए हमारा ग्लोबल होने का कोई फायदा तब है यदि आप इतने बड़े शिक्षक और इतना ज़्यादा फेमस हैं, बिहार के सबसे बड़े शिक्षक और भारत के सबसे बड़े शिक्षक दोनों होने के नाते यदि इस स्तर पे आके लड़ाइयाँ होंगी तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज में, है ना। शिक्षक, कोचिंग और रिजल्ट के आप वो नहीं है कि आपको बिना रिजल्ट के आपका जीवन नहीं चलेगा, है ना। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाइए, और आपने पढ़ाया है चीज़ों को लेकर के तो मामला सुलझ जाए। और आप सभी छात्रों से यही कहूंगा कि आप लोग संयम बना के रखिए। किसी भी शिक्षक को कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि बाद में आपको पछतावा हो। आप एक धड़े का हिस्सा मत बनिए। प्रशासन ने गलती की है, आनन फानन में गिरफ्तारी की गई है रोशन आनंद सर की, वो नहीं होना चाहिए, है ना। अभी खान सर पे भी एफआईआर हुई है, अब उनकी भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए और इनको बैठ करके आपस के मुद्दे को सुलझाना चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो। ये तो मेरा पक्ष है, बहुत स्पष्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों समझदार हैं, इतने लंबे समय काल से आप लोग को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, और ऐसे में इतनी बड़ी नासमझी हो जाएगी ये सोचने लायक नहीं था। हाँ, हिंसा बर्दाश्त नहीं है, चाहे कोई भी पक्ष हिंसा कर रहा हो। गोली चलाना बिल्कुल भी गलत है, पूरी तरीके से निंदनीय है, गोली वगैरह नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो 72वीं बीपीएससी वाले बच्चे हैं, 26 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम का डेट है, और पूरी उम्मीद है कि इसी अवधि में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी जून का महीना है और जुलाई का महीना है, सफिशिएंट टाइम है। अभी आप चाहो तो संभवतः पूरी तैयारी कर सकते हो, जीरो से तैयारी कर सकते हो। टोटल आपके 1189 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। हो सकता है आगे चल के पद अभी और बढ़ जाए प्रारंभिक परीक्षा होते होते। इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है। ये मान लीजिए रिकॉर्ड आवेदन हुए, अभी तक के सबसे ज्यादा आवेदन हुए, ठीक है। इतने आवेदन नहीं हुए थे, ठीक है। अब परीक्षा बहुत प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। आयोग ने ई विकल्प अलग से ले आए हैं, ई ऑप्शन अलग से ले आए हैं कि भैया ओएमआर सीट खाली नहीं छोड़ के आओगे आप। एडमिट कार्ड जुलाई में आ जाएंगे आप लोगों के। तो अब एडमिट कार्ड की चिंता से पहले आपकी तैयारी की चिंता आपको करनी है और बढ़िया से लेकर के चलना है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दो तीन बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 70वीं बीपीएससी का अंतिम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 70वीं बीपीएससी का अंतिम रिजल्ट आ रहा है और इसी महीने आ जाएगा आपका अंतिम रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उससे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, ये मान के चलिए, एक व्यापक एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। जैसे रिजल्ट, आयोग ने कहा है कि 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा थी, लगभग उसमें 5400 अभ्यर्थियों का जो है साक्षात्कार किया गया है, और उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी कर लिया गया है। और फाइनली अब जो है अंतिम परिणाम आएगा, शीघ्र अतिशीघ्र आएगा, और इसी महीने के तीसरे सप्ताह में आपका परिणाम आ जाएगा 70वीं बीपीएससी का, ठीक है। 70वीं बीपीएससी में बहुत सारी अनियमितताओं का मुद्दा उठा है, प्रीलिम्स में भी उठा है, मेंस में भी उठा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे अनियमितताएं बहुत सारी हुई हैं। अभी 71वीं बीपीएससी और 72वीं का आपका प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है 26 जुलाई को। तो मन लगा के अब पढ़िए, पोस्ट बहुत हैं, और आप सभी लोगों को पढ़ाई से बिल्कुल भी अपना मन नहीं भटकाना है। प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं एक ही पेपर आपका होना है, क्वालिफाइंग पेपर है आपका, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। समान अध्ययन पूछा जाता है उसमें, इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का बहुत बड़ा वेटेज है, बिहार सामान्य ज्ञान का। और मैं सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ ज्ञान भूमि बैच में।
बिहार स्पेशल भी पढ़ा रहा हूँ और साथ में आपका जो है पूरा जीएस जीके पढ़ा रहा हूँ। भूगोल पढ़ाई जा रही है, राज्य व्यवस्था पढ़ाई जा रही है, अर्थव्यवस्था पढ़ाया जा रहा है, सामान्य विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, मानसिक क्षमता, करंट अफेयर सब पढ़ाया जा रहा है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 0.33 की निगेटिव मार्किंग है। ई ऑप्शन आ चुका है इस बार, ABCD तो रहेगा, यदि कोई उत्तर नहीं देना चाहते तो ई ऑप्शन जोड़ना चाहिए। आपको OMR खाली नहीं छोड़ना है, यदि OMR आप छोड़ेंगे तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यदि कोई भी OMR का आपने सेगमेंट छोड़ा, यानी OMR में इस समय लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन भरना है आपको। मुख्य परीक्षा में ऑलमोस्ट जो है टोटल वैकेंसी का 10 गुना के आसपास लेते हैं। मुख्य परीक्षा में मान के चलिए 10 से 15% मान के चलिए, लगभग 15,000 बच्चा लिया जाएगा। 1,000 की मेरिट बनती है आपकी टोटल, जिसमें से एक तो हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका 100 अंकों का, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, 30% न्यूनतम अंक लाना पड़ता है। जीएस के 3 पेपर हैं आपके, 2 समान अध्ययन के, 1 निबंध का, ठीक है। 300 अंक के 2 जीएस के पेपर और 1 निबंध का पेपर, 900 अंक ये हो गए। और जो ऑप्शनल जो आपका वैकल्पिक विषय है वो भी क्वालिफाइंग है, उसके भी नंबर नहीं जुड़ते। 100 अंकों का एक ऑप्शनल है आपका। जो आपका 120 अंक है, 120 अंक का आपका जो है इंटरव्यू होता है। टोटल आपका 1020 अंक का जो है आधार पे आपकी पूरी एक मेरिट बनती है। तो ये पूरा का पूरा आधार है, बेस है आपकी परीक्षा। सिलेबस बड़ा है, छोटा नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत रणनीतिक तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मैं आपके साथ हूं और पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड जबरदस्त तैयारी आपकी होगी, ठीक है। तो ये आप सभी को दिमाग में बैठा के चलना है।